स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है। क्वेश्चन में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें। ए नंबर क्वेश्चन देखिए 1 का ए नंबर। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। क्यू आर जो है आपका क्षैतिज है, यह आपका क्षैतिज है, तो यहाँ वाला समकोण होगा, आपको पता ही है। चलिए, यहाँ क्यू आर का वैल्यू है 8√3 8√3 मीटर यह दिया है, और एंगल क्यू पी आर 30 डिग्री है। एंगल क्यू पी आर 30 डिग्री है। तो पहले नंबर में कह रहा है आर पर पी का उन्नयन कोण। आर पर पी का जो उन्नयन कोण हो रहा है यह कोण निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला इसका त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल क्यू पी आर और प्लस एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर में 180 डिग्री होगा। कैसे? तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यह देखो क्यू पी आर जो दिया है 30 डिग्री दिया है, यह आपका 90 है, और हमें निकालना है पी आर क्यू बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और उधर ले जाके घटा देते हैं, पी आर क्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो 120 जाके 180 में से घटेगा तो एंगल पी आर क्यू जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो यह पहले का आंसर आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दूसरे में कह रहा है पी पर आर का अवनमन कोण। पी पर आर का अवनमन कोण यह, तो आपको पता है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, इतना पता है ना। तो जब यह 60 है यानी यह भी आपका 60 होगा। आप दिखा भी सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग इसको चाहे तो दिखा भी सकते हैं। चलो मैं यही लिख देता हूँ, जगह की कमी है, मैं ऊपर यही लिख देता हूँ। दूसरा वाला इसको लिख देंगे कि एंगल टी पी आर बराबर में एंगल पी आर क्यू। कैसे? एकांतर अंतःकोण से, इसलिए यहाँ पर एंगल टी पी आर जो होगा वह आपका 60 डिग्री हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, कह रहा है क्यू से पी की ऊंचाई, क्यू से पी की ऊंचाई, यह वाली ऊंचाई निकालनी हमें। चलिए निकालते हैं इसके लिए। तो देखो यहाँ, चलो यहीं पे मैं लिख दूं तीसरे के लिए, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो यह तो आपको 60 डिग्री निकल गया। तो यह देखो लंब दिया है और आधार, सॉरी लंब निकालना है, आधार दिया है। लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार वाला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा? tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि tan 60 बराबर में हो जाएगा आपका पी क्यू और बटा में क्यू आर। tan 60 का √3, पी क्यू का वैल्यू हमें निकालना है, और क्यू आर कितना है आपके पास? तो क्यू आर आपका है 8√3 मीटर। 8√3 मीटर, ये जाके इसमें गुना करेगा, √3 में √3 से गुना होगा 3, 8 या 24 आ जाएगा, यानी पी क्यू बराबर में आ जाएगा 24 मीटर। यहाँ 24 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी आपका क्षैतिज है। बी सी आपका क्षैतिज है, यानी कि यहाँ लंब हो जाएगा। ए बी बराबर में 8 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी बराबर में 60 डिग्री। तो सी पर ए का खाली स्थान 30 डिग्री होगा। ये कौन सा कोण होगा? सी पर ए का कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण ना होगा। सी पर ए का कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण। यहाँ इसमें क्या भरेंगे? उन्नयन कोण भरेंगे। ठीक है, अगला पूछ कर रहा है ए पर सी का खाली स्थान 30 डिग्री होगा। ए पर सी का कौन सा कोण? तो अगर मैं यहाँ से डॉटेड खींच दूं, तो देखो यहाँ पे ये 36 रेखा होगी। तो ए पर सी का खाली स्थान 30 डिग्री, तो यह 30 है, तो आपको पता है एकांतर अंतःकोण से यह ना 30 होगा। तो यह कौन सा कोण है? अवनमन कोण है ना जी, अवनमन कोण। दूसरे का इसका आंसर हो जाएगा अवनमन कोण। तीसरा कह रहा है कि बी से सी की दूरी, तो आप यहाँ देखो, आपके पास यह कोण ले सकते हैं, चाहे यह भी कोण लेके चल सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं। अगर आप tan थीटा की बात करें तो यहाँ इसका होता है लंब बटा में आधार। तो मैं इस त्रिभुज ABC में
अगर tan 30 लगा दो, tan 30 लगा दो तो हो जाएगा AB और बटा में BC, या tan 60 लगाता तो BC बटा में AB, ऐसे भी लिख सकते थे। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू आपके पास दिया है 8 और BC हमें ज्ञात करना है, यानी कि BC बराबर यहाँ से हो जाएगा 8√3 मीटर, ये 8 मीटर दिया था तो BC का वैल्यू कितना आ गया 8√3 मीटर, यानी यहाँ जो भरेंगे वह आपका होगा 8√3 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल A 90 है। चलो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल A जो है 90 दिया है, ठीक है। चलिए ये आपका 90 है। अच्छा, और आपके पास यहाँ मैं B ले लेता हूँ और यहाँ पर C ले लेता हूँ, ठीक है। ABC हो गया, यहाँ A 90 है, जाहिर सी बात है 90 हो गया। AB आपका 6 सेंटीमीटर है और AC आपका 2√3 सेंटीमीटर है। तो एंगल B की माप निकालनी है। तो यहाँ भी देखो लंब और आधार में इस संबंध आपको दिख रहा है, तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा में आधार। तो यहाँ लगाएंगे tan B ना बराबर में हो जाएगा, लंब कितना है, लंब आपका है AC और आधार है आपका AB, ठीक है। तो tan B बराबर में हो जाएगा आपका AC का वैल्यू कितना है, तो AC का वैल्यू है 2√3 और आपका AB का वैल्यू है 6। इसको हम लोग काट सकते हैं, इसे 3 बार में काट सकते हैं, इसको यहाँ से काटेंगे √3 बार में। tan B बराबर में tan ये 30 का वैल्यू हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा, यानी एंगल B आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ से एंगल B का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण जो है आपका AC वह दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण AC जो दिया है 12 सेंटीमीटर, एंगल A 60 डिग्री है, तो शेष दो भुजाओं की लंबाई आपको बतानी है। चलिए तो देखिए कर्ण दिया है और मान लीजिए पहले हमें लंब निकालना है, BC निकालना है, तो यहाँ हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब और बटा में कर्ण होता है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा पहले वाले के लिए, फर्स्ट नंबर के लिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, यानी कि साइन 60 बराबर में हो जाएगा BC और बटा में AC, देख रहे ना, BC बटा में AC। तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2, BC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और बटा में AC, सॉरी BC तो हमें निकालना है ना जी, BC हमारे पास नहीं दिया है, AC का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। चलिए ये आके इधर गुना करेगा तो BC बराबर में हो जाएगा 12√3/2 सेंटीमीटर, इसको काट सकते हैं 6 बार में, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा BC आ जाएगा। अब BC जब निकल गया, यह निकल गया, मान लीजिए अभी हमें AB निकालना है, आधार निकालना है, कर्ण दिया है और आधार निकालना है, कर्ण दिया है आधार निकालना है, यानी cos थीटा लगेंगे। तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है इसके लिए आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी कि cos 60, आधार कितना है आपका AB और कर्ण क्या है आपका AC, ठीक है। AC लिख देते हैं, 12 बाद में वैल्यू रखा जाएगा। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2, AB हमें निकालना है और AC का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। चलिए ये इस तरह जाके गुना करेगा तो AB बराबर में हो जाएगा 12/2, कट जाएगा आपका 6 बार में, यानी AB आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो देखो तो एक भुजा 6 सेंटीमीटर AB आ गया और BC जो है 6√3 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब कह रहा है आकृति में एंगल ABC 90 डिग्री है, एंगल ABC 90 है, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एंगल BAC 60 डिग्री है, एंगल BAC 60 डिग्री है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो पूछ रहा है कि भुजा BC भुजा AB का कितना गुना है, भुजा BC भुजा AB का कितना गुना है। तो देखो AB और BC में देख लो, दोनों का अनुपात निकाल लो, AB बटा क्या कर रहा है BC AB का कितना गुना है, तो BC बटा में AB, इन दोनों का अनुपात निकाल दो। तो BC आपका 6√3 है सेंटीमीटर और ये AB आपका 6 सेंटीमीटर है, काट देंगे, √3 आया तो √3 गुना लिख सकते हैं, √3 गुना होगा, BC जो होगा AB का √3 गुना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर से क्वेश्चन थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। 4 का 1 नंबर देखते हैं, यह कि एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान कितनी ऊंचाई पर होगी। चलिए समझिए,
या मान लीजिए आपका वायुयान उड़ाने के लिए एक क्षैतिज तल हो गया। अब इस तल पर से ना कोई वायुयान है, ठीक है, ऐसे ही उड़ रहा है ऐसे, और ये उड़ते उड़ते कहाँ चला गया है, यह कितना दूरी तक गया है, यह 184 मीटर गया है, और कितना डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि इस वायुयान की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। चलिए समझते हैं। चलिए तो इसका नाम चाहो इस त्रिभुज का कुछ नाम भी दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो यहाँ पे आप समकोण दिखा दो। यहाँ मान लेंगे, माना वायुयान की ऊंचाई बराबर में कुछ मान लिया जाए, मान लेते हैं h है, h मीटर है, यह h मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चाहो तो नाम दे सकते हो, ए बी सी, नहीं भी दोगे नाम तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, तो यहाँ लगाऊंगा साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए लगाऊंगा क्योंकि कर्ण दिया है और हमें लंब निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लगा देंगे साइन 30 डिग्री, तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। इसका वैल्यू 1/2, BC का हम h माने हुए हैं, और यह AC जो है 184 मीटर है। चलिए ये जाके इधर गुना करेगा तो 184 बटा में 2 मीटर, ये हमारा h आ गया, काट देते हैं, 92 आ जाएगा, h बराबर में 92 मीटर। तो इसलिए वायुयान की जो ऊंचाई होगी, वायुयान की ऊंचाई जो होगी, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, वायुयान की ऊंचाई जमीन से क्या होगी, 92 मीटर हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 2 नंबर है, 4 का 2 नंबर। एक पतंग को डोरी 100 मीटर लंबी है, एक पतंग की जो डोरी है 100 मीटर लंबी है। अच्छा, 100 मीटर लंबा डोरी उसमें है, पतंग में जुड़ा हुआ। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, मतलब जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तो डोरी तो ऐसे कर्व टाइप में आपको दिखता होगा उड़ते हुए, लेकिन हमें यहाँ मान लेना है कि डोरी जो एकदम तना हुआ है, एकदम सीधा है, ठीक है। चलिए, जब जिस तरह से है ना एकदम तना हुआ है, ऐसे ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है। भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालिए। समझिए यहाँ पे, मैं यहाँ ये भूतल पे यह एक क्षैतिज रेखा ले लेता हूँ और मान लेता हूँ कि पतंग यहाँ कहीं है, पतंग यहाँ कहीं है, जो यहाँ से भूतल से 100 मीटर की दूरी पर इसके धागे की लंबाई जो है, यहाँ पतंग है और यह धागा हो गया, धागा जुड़ा हुआ है, और जो भूतल के साथ जो है थीटा डिग्री का कोण बनाता है, और धागे की लंबाई 100 मीटर है, धागा पूरे अच्छे तरह से तना हुआ है। तो पतंग की ऊंचाई निकालनी है भूतल से, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई यही ना होगी, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इसका नाम ABC ले सकते हैं ऐसे, है ना, और ऊंचाई को h मान लेते हैं, h मीटर। माना 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 भूतल से पतंग की ऊंचाई बराबर में है h मीटर। पतंग की ऊंचाई क्या है, h मीटर मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ साइन थीटा ही लगाएंगे क्योंकि लंब निकालना है और कर्ण दिया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। चलिए तो यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC बटा में AC। तो साइन थीटा का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 8/15 दिया है, BC हमारा h है और AC हमारा 100 है, 100 मीटर, यानी कि h बराबर आ जाएगा, h बराबर में यह जाके इधर गुना कर जाएगा, 8 × 100 और बटा में 15 मीटर। काट सकते हैं हम लोग 5 से काट सकते हैं, नीचे 5 या 15 और 20 पंजे 100, तो ऊपर हो जाएगा 160 और बटा में 3 मीटर। चलिए इसमें हम लोग भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 5 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 53.3 मीटर लगभग में ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर देखिए। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे यह देखिए भूमि का एक तल ले लेता हूँ और इस पर एक दीवार खड़ी कर देता हूँ, ठीक है। AB दीवार है और जिसका B भाग भूमि के तल पर है, ये B भाग भूमि के तल पर है, भूमि के संपर्क में है। कह रहा है कि AC सीढ़ी जमीन से C बिंदु पर टिका हुआ है। अच्छा, जाहिर सी बात है ये बिंदु है, तो यहाँ से एक कोई सीढ़ी है, यहाँ बिंदु हो जाएगा यह आपका C बिंदु से जमीन पर टिका हुआ।
यदि एंगल ए सी बी 60 डिग्री है, यह कोण 60 डिग्री का है, और बी सी बराबर में 3 मीटर, यह बी सी बराबर में 3 मीटर दिया है, तो हमें सीढ़ी की लंबाई याद करनी है, यह निकालना है, ए सी निकालना है। तो माना सीढ़ी की जो लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई बराबर में x मीटर, ठीक है, x मीटर मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते थे, चलिए हमने x मान लिया। तो देखो आधार दिया है और कर्ण निकालना है, तो कॉस लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि कॉस थीटा यानी कॉस 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आधार आपका BC और कर्ण आपका AC। चलिए कॉस 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, BC का वैल्यू 3 और AC का वैल्यू जो है x है, 3 मीटर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर में 6 मीटर आ जाएगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि सीढ़ी की जो लंबाई होगी, सीढ़ी की लंबाई बराबर में 6 मीटर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 का 2 नंबर। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शिखर तक पहुंचता है और दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूतल के साथ बना गया कोण 60 डिग्री है। चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं। मैं धरती का तल लेता हूं और इस पे साइड में एक दीवार ले लेता हूं। ये यहाँ पे एक सीढ़ी ऐसे लगी हुई है दीवार के ऊपरी शिखर से यह एक सीढ़ी लगी हुई है। अच्छा, कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, यह दीवार की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर दीवार की ऊंचाई है, और भूतल के साथ जो सीढ़ी का कोण बनता है वह 60 डिग्री है, भूतल के साथ जो सीढ़ी का कोण बनता है वह 60 डिग्री है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें, यानी कि यह दूरी हमें निकालनी होगी, यह सीढ़ी की टोटल लंबाई निकालनी होगी, मतलब यही ना हुआ, सीढ़ी की टोटल लंबाई हमें निकालनी है। तो माना सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक, या सीढ़ी की लंबाई भी लिख सकते हैं सीधे, सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी बराबर में x मान लें, x मीटर यह दूरी चलता है, x मीटर यह दूरी चल रहा है, यह मान लेते हैं। तो यहाँ देखो लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो आपको पता ही है साइन लगाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि साइन 60 बराबर में हो जाएगा, लंब है BC, कर्ण है आपका AC। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और BC का वैल्यू है आपके पास 15, AC का वैल्यू है x। तो यहाँ पर √3x बराबर 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 मीटर, ठीक है, ये जाएगा भाग में, तो x बराबर 30 बटा में √3 मीटर। इसका परिमेयकरण कर दो, ठीक है, 30 बटा √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो आपका हो जाएगा 30 √3/3 हो जाएगा, 30 √3/3 मीटर। इसे यह काट देंगे 10 पर में, 10 √3 मीटर। इसलिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, या ऐसे लिख देंगे, सीढ़ी की लंबाई भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि ये मजदूर द्वारा, क्या लिखे थे हम लोग ऊपर हम लोग लिखे थे सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में मजदूर द्वारा तय की गई दूरी बराबर में 10 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए 5 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 मीटर ऊंचे एक खंभे के क्या कह रहा है, सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील का तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया जाता है।
चलिए समझिए। देखे होंगे आप गांव में पहले जो जो पोल लगते थे, खंभे लगते थे, उसको क्या किया जाता, खंभा तो गाड़ा ही जाता था, फिर साथ ही साथ उसको सीधा खड़ा रखने के लिए स्टील का एक तार लाकर जमीन में बांध दिया जाता है, जो ऊपरी सिरे से नीचे तक इस तरह से आता है। आप देखे होंगे ना जी। ये आपका खंभा हो गया, खंभे के सिरे से मैंने एक तार ले लिया और तार को यहाँ जमीन में ऐसे स्थिर कर दिया, ठीक है, भूमि के एक बिंदु पर, क्षैतिज भूमि के एक बिंदु पर यहाँ पर स्थित कर दिया, गाड़ दिया, लगा दिया। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, या तार 45 डिग्री का यहाँ कोण बनाता है, तो तार की लंबाई निकालें। तार की लंबाई निकालें, जबकि 100 मीटर ऊंचे खंभे, यानी कि सॉरी 10 मीटर ऊंचे खंभे, खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, ए बी सी। तो हमें तार की लंबाई निकालनी है। माना तार की लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर में x मीटर है, या x इसकी तार की लंबाई है। तो यहाँ पे साइन थीटा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो लंब और बटा में कर्ण हो जाएगा, यानी आ जाएगा साइन 45 बराबर में BC बटा में AC, यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2, BC का वैल्यू 10 और बटा में AC का वैल्यू है आपके पास x। तो x बराबर 10√2 मीटर हो जाएगा, 10√2 मीटर, यानी कि 10 गुना में √2 है ना जी, सॉरी 10√2 मीटर, मैंने 3 लिख दिया गलती से। √2 का वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो √2 का जो वैल्यू होगा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1.41 लगभग, यही ना होगा, गुना करेंगे तो 14.1 मीटर यहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी कि तार की लंबाई 14.1 मीटर हो जाएगी। इसलिए तार की लंबाई जो होगी, तार की लंबाई वह 14.1 मीटर हो जाएगी। समझ गए? चलिए देख लीजिए, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 का 1 नंबर, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है और AC सीढ़ी है। समझिए यहाँ पर, यह देखो एक दीवार हो गया जो समतल जमीन पे इस तरह से है, ठीक है, AB है, और जिसका B भाग समतल भूमि तल के संपर्क में है। देखिए ये समतल भूमि हो गई, इसके संपर्क में है, और AC सीढ़ी है, तो AC सीढ़ी है तो A इधर है तो C नीचे की ओर होगा। चलिए यहाँ पर ये आपकी AC जो है सीढ़ी हो गई, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एंगल BAC, एंगल BAC, ठीक है, BAC आपका 30 डिग्री है, तो AC दिया है आपके पास 3 मीटर, हमें BC निकालना है। यार मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यह BC निकालना है। मैं त्रिकोणमिति का ही यूज कर लूंगा, मुझे ये कोण निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि अवनमन कोण निकालूं, इसी तरह से हो जाएगा। चाहोगे तो ये निकालोगे तो 60 डिग्री आएगा, अगर चाहो तो यह कोण निकाल लो, और बिना निकाले भी आप इसके द्वारा देख सकते हैं, दोनों के द्वारा हो जाएगा। आप यह कोण निकाल लो, आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर में होगा 90 डिग्री, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। चलिए तो ये आपका 30 डिग्री है, तो एंगल C तो जाहिर सी बात है आपका 60 आ जाएगा ना जी, जाके उधर घट जाएगा, एंगल C बराबर में 60 डिग्री आ जाएगा, एंगल C आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। चलिए हमें BC निकालना है, तो यहाँ पे cos थीटा लगा देते हैं, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है, क्योंकि देखिए हमें आधार निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, तो cos 60 बराबर में आधार आपका BC और कर्ण आपका 3, ये 1/2 होता है, BC बराबर में 3, यानी यहाँ से आप देखोगे तो BC बराबर में हो जाएगा 3/2 मीटर, यानी हो जाएगा 1.5 मीटर। अच्छा आप इससे भी बना सकते थे, इस वाले कोण से भी। चलिए सॉरी, चलिए 6 का 2 नंबर देखिए। एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री है। अच्छा, जो मीनार की ऊंचाई की निकालनी है, चलिए देख रहे हैं। एक मीनार हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कब 60 डिग्री है उन्नयन कोण हो रहा है, जबकि यहाँ कह रहा है कि एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री है। उसके पाद, मीनार के पाद से 15 मीटर दूरी पर, 15 मीटर दूरी पर यह क्या है, यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ABC लिख देते हैं। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो माना
मीनार की ऊंचाई h है। मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो है हम लोग यहाँ मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, हिंदी में लिख दो h मीटर, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह लिखने में, h। चलिए यहाँ पे h मान लेते हैं इसको, मीनार की ऊंचाई h है। तो यहाँ हमें tan लगाना होगा क्योंकि लंब निकालना है, आधार दिया है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, यानी tan 60 बराबर में हो जाएगा BC बटा में AB। tan 60 का वैल्यू √3, AB BC आपका h और AB आपका 15, ये जाके इंटू करेगा, h बराबर में 15√3 मीटर। इसलिए मीनार की जो ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई वह कितनी आ जाएगी, 15√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।